नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ शबनम। पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक नतीजे आए। बीजेपी ने इस बार 200 पार का आंकड़ा पार कर लिया, लेकिन टीएमसी का किला भी ढह गया। अब जैसे ही बंगाल में हार मिली, ममता बनर्जी ने नए नए आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं, बवाल काटना शुरू कर दिया है। पूरे बंगाल में ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के तमाम नेता माहौल बनाते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो भवानीपुर से जो ममता बनर्जी का गढ़ रही, जो टीएमसी का गढ़ रही, वहां से टीएमसी और ममता बनर्जी बुरी तरह हार गई। शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें 15,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव हरा दिया। अब जैसे ही ममता बनर्जी चुनाव हारती हैं, भवानीपुर में बवाल ही काट देती हैं। अभी तक तो बीजेपी पर आरोप लगा रही थी, अभी तक अपनी हार के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहरा रही थी, लेकिन इस बार ममता बनर्जी ने सीधे सीधे सीआरपीएफ को ही टारगेट कर लिया। ममता बनर्जी का कहना है कि जब वो भवानीपुर में काउंटिंग सेंटर के अंदर जाने की कोशिश कर रही थी, मुश्किल से अंदर गई और बाहर निकली तो उनके साथ धक्का मुक्की की गई, उनके साथ मारपीट की गई, उन्हें धक्का दे दिया गया, उनके साथ बुरा बर्ताव किया गया। ममता बनर्जी इस दौरान गंभीर आरोप सीआरपीएफ पर लगाती हुई नजर आई। हालांकि ममता बनर्जी जिस तरीके से काउंटिंग सेंटर के अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी, उन्हें सिर्फ रोकने की कोशिश की गई ताकि माहौल न भड़के, क्योंकि उस दौरान टीएमसी के कार्यकर्ता काउंटिंग सेंटर के बाहर जुट गए थे, लगातार बवाल कर रहे थे, लगातार हंगामा काट रहे थे। तो ऐसे में ममता बनर्जी चाह रही थी कि बवाल भड़क जाए और किसी तरह भवानीपुर में काउंटिंग रुक जाए। लेकिन हुआ क्या? काउंटिंग थोड़ी देर के लिए रोकी गई, बावजूद उसके नतीजे क्या रहे? ममता बनर्जी के खिलाफ ही रहे। ममता बनर्जी अपने ही गढ़ से चुनाव हार गई। अब जैसे ही चुनाव हारती हैं, ममता बनर्जी ने मारपीट के आरोप लगाकर माहौल को गरमाने की कोशिश शुरू कर दी। अब ममता बनर्जी जो है क्या कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो भारी जीत को अनैतिक उन्होंने करार दे दिया है और आरोप लगाया कि 100 से ज्यादा सीटों पर जनादेश लूटा गया। अपने भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में मतगणना केंद्र के बाहर निकलते ही उन्होंने कहा, हम वापसी करेंगे। बनर्जी ने जो सखावत मेमोरियल गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल के मतगणना केंद्र पर वो पहुंची थी, वहां हंगामा खड़ा किया था। और ममता बनर्जी उस समय पहुंची थी वहां पर जब तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि उसके एक मतगणना एजेंट को वहां से जबरन बाहर निकाल दिया गया। जब ममता बनर्जी केंद्र से बाहर निकली तो बीजेपी समर्थकों ने जय श्री राम के नारे लगाने लगे। ममता बनर्जी ने इस दौरान कहा कि बीजेपी की जीत अनैतिक है। टीएमसी प्रमुख ने आरोप लगाया कि उन्होंने 100 से अधिक सीटें लूटी हैं। अब जनता यही कह रही है, जब ममता बनर्जी इस तरीके के आरोप लगा रही है, कि ममता बनर्जी को हार स्वीकार करने के बजाय वो हार से छटपटा रही है। ममता बनर्जी हार जो है हजम नहीं कर पा रही, माहौल बना रही है। आखिर ममता बनर्जी को मंथन इस बात पर करना चाहिए था कि टीएमसी बंगाल में हारी क्यों? क्या वजह रही कि जनता ने बीजेपी पर इस बार विश्वास जताया? जनता ने भर भरकर बीजेपी को वोट दिए। महिलाएं बढ़ चढ़कर बंगाल में घरों से बाहर निकली, निडर होकर मतदान किया। सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि अगर बंगाल में ममता बनर्जी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, महिलाओं की योजनाओं को लेकर और बंगाल में क्राइम को लेकर चीजें कंट्रोल कर लेती तो शायद आज उन्हें स्थिति ये ना झेलने के लिए मिलती। लेकिन ममता बनर्जी जो है सियासत करती रही, एक पक्ष को टारगेट करती रही, और जब नतीजा ऐसा आया तो आज ममता बनर्जी चुनाव आयोग पर सवाल उठा रही हैं। ममता बनर्जी सीधे सीधे बीजेपी पर, चुनाव आयोग को बीजेपी का एजेंट बताकर घेरने की कोशिश कर रही है। लेकिन जनता सीधे सीधे कह रही है कि ममता बनर्जी के खिलाफ जो नतीजे आए हैं उन्हें हार स्वीकार कर लेनी चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज वो अपना किला नहीं बचा पाए। जो ममता बनर्जी के बड़े बड़े नेता थे वो अपनी सीट से हार गए। तो ममता बनर्जी क्यों अब छटपटा रही हैं, क्यों आरोप लगा रही हैं? खैर, अब ममता बनर्जी जिस तरीके से आरोप लगा रही है उसको लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।